हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं वैशाली और मेरे चैनल का नाम है वैशाली हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के बारे में कि 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को कौन सा टीका कब कब दिया जाता है, कितने समय पर दिया जाता है, उसकी बातचीत हम लोग इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि बच्चे को किस समय में किस टाइम पर कौन सा टीका लगना है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम पहुंचते हैं जन्म के समय पर। बच्चे का जन्म हुआ है और उसे BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का टीका लगना है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। ओके, याद रखिएगा, ये तीनों टीके 24 घंटे के अंदर बच्चे को देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, तो 1.5 महीने का बच्चा हो गया है तो वहाँ पर पेंटा फर्स्ट की डोज दी जाएगी, RV फर्स्ट, OPV फर्स्ट, FIPV फर्स्ट और PCV की फर्स्ट डोज दी जाती है। RV मतलब यानी कि रोटा वायरस, ठीक है। और FIPV जो बताया है वो पोलियो का इंजेक्शन है। अब यहाँ पर पेंटा सेकेंड की डोज 2.5 माह पर बच्चे को दी जाती है। बच्चा 2.5 माह का हो गया है, उसे पेंटा सेकेंड की डोज दिया जाना है। पेंटा सेकेंड के साथ में OPV और RV का टीका दिया जाएगा 2.5 माह पर। ओके, इसके बाद 3.5 महीने पर बच्चे को पेंटा थर्ड, OPV थर्ड, FIPV थर्ड, PCV की सेकेंड डोज और FIPV की सेकेंड डोज यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है और मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है। चलिए अब बताती हूँ आगे। 9 महीने में बच्चे को कौन सा टीका लगता है। बच्चा आपका 9 महीने का हो गया है तो बिल्कुल लेट मत करिए, तुरंत आप टीका लगवाने जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को दिमागी बुखार का टीका लगने वाला है। ठीक है, MR फर्स्ट, JE फर्स्ट और विटामिन की फर्स्ट डोज दी जाती है और इसके साथ में FIPV और PCV की बूस्टर डोज दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा 9 माह का कंप्लीट हो जाता है तो ये सारी इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन उसे ज़रूर दिलवाएं। इसके बाद फिर आता है बच्चा 16 महीने का हो गया है और 16 महीने पर आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रही हूँ, तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे को पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और 16 महीने का बच्चा हो गया है, यहाँ पर DPT बूस्टर की फर्स्ट डोज, OPV, RV और विटामिन की डोज यहाँ पर बच्चे को दी जाती है और साथ में MR और JE का टीका भी दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद 6 महीने पर विटामिन की डोज चलती है और फिर 5 साल कंप्लीट होने पर बच्चे को DPT बूस्टर सेकेंड डोज दिया जाता है। ओके, जब 16 महीने का टीका आप लगवा लें तो आपको स्वयं याद रखना है कि 6 माह पर आपको विटामिन की डोज बच्चे को पिलानी है। और हाँ, ये टीके कोई भी मिस मत करिएगा। टीके लगने के बाद बच्चे को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, फीवर आ सकता है, इंजेक्शन जहाँ पे लगा है वहाँ हल्की स्वेलिंग आ सकती है, तो उसे घबराए नहीं। जो स्वेलिंग आती है उसे सिकाई किया जाता है और बच्चे को साथ में दवा भी दी जाती है। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो बिल्कुल परेशान ना हों। एक इंजेक्शन लगवाने के बाद बिल्कुल रुके नहीं, तुरंत आप दूसरे टीके के लिए तैयार रहें कि हमें टीकाकरण कंप्लीट कराना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि ये जो पुरानी भ्रांतियाँ हैं कि पहले तो हम लोगों ने टीके नहीं लगवाए, अब हमारे बच्चों को टीके लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी सोच आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और बच्चों को टीका लगवाइए। क्योंकि आजकल इस तरह की बीमारियां हो गई हैं कि आप लोग जानते ही हैं, उस पर ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। तो बच्चों का टीकाकरण संपूर्ण कराएं
और उसके साथ ही आप जहाँ पर जाएं अपना टीकाकरण कार्ड साथ में लेकर जाएं और जहाँ भी रहें बच्चे का वैक्सीनेशन तुरंत कराएं और टीका कोई छूटने ना पाए। ठीक है, इस गर्मी में मैंने ये वीडियो शूट किया है और मुझे ऑलरेडी वॉइस के लिए मुझे फ़ैन बंद करना पड़ा है। और चलिए कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और क्या कहते हैं, मुझे वीडियो बनाना है तो वो कैसे बनाना है वो मेरे पे मैनेज करता है। फ़िलहाल आप लोग टीकाकरण मत मिस करिएगा, टीकाकरण ज़रूर लगवाएं, टीकाकरण ज़रूर करवाएं और अपने बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाएं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।